अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज 27 पे ये वाला सम है, ठीक है। कोई भी सम पहले क्या बताया था, जो भी सम आएगा सबसे पहले क्या करने का, एडजस्टमेंट्स मार्क करने का, ठीक है। तो एज नंबर 1 क्या है, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कौन से हैं, दूसरे वाली बुक में ना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट असेट में डालने का। तो इसका अलग से एडजस्टमेंट है, इसका कहीं पे मार्क नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंट एडजस्टमेंट। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज 1500, वेजेस 800। तो रॉयल्टीज के ऊपर लिखेंगे नंबर 2 और वेजेस के ऊपर लिखेंगे नंबर 2, ठीक है। रॉयल्टीज और वेजेस के ऊपर था, ठीक है। ये सेकंड हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या है, प्लस है। और आउटस्टैंडिंग क्या करने का, ऐड करने का, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी LL लाइबिलिटी, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। सैलरी एडवांस है तो सैलरी प्रीपेड, तो सैलरी के ऊपर नंबर 3। फर्स्ट प्रीपेड क्या करने का, माइनस करने का, सेकंड इफेक्ट एसेट, गुड। फोर्थ क्या है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स और 3% ऑन, देख दिया भी है, ऑन किसके ऊपर है, संडे डेटर्स। तो संडे डेटर्स के ऊपर नंबर 4। संडे डेटर्स किधर है, यहाँ पे, इसके ऊपर नंबर 4 माइनस होगा फर्स्ट इफेक्ट ना। हाँ, सेकेंड में बताता हूँ उसका। और लास्ट में एस्पेक्ट नंबर 5 डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है और फर्नीचर के ऊपर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग नंबर 5 और फर्नीचर नंबर 5। इसका भी फर्स्ट इफेक्ट माइनस रहेगा, सेकंड इफेक्ट दूसरा रहेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स मार्क कर लिए, पहला पार्ट ये कि सारे एडजस्टमेंट्स मार्क करने का, ठीक है। एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद क्या करने का, कॉलम्स बनाने का। कॉलम कैसे बनाने का, पहले तेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट और चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें तूने DRCR नहीं लिखा, DRCR लिख, पार्टनर्स कैपिटल सब में। बैलेंस शीट छोड़ के सब में DR और CR, ठीक है। और सम कभी भी स्टार्ट करते हैं, सम कैसे करने का, स्टेप वाइज। पहले हाँ, कैपिटल दूसरा। अभी पहला, सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में। एसेट में लेके, एसेट हाँ, फिक्स एसेट्स में लाइक लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर आएगा ना। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम, लेकिन इनर कॉलम 37,800, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, 5% एंड हाँ 5% है, 5% डेप्रिसिएशन निकालने का। तो माइनस डेप्रिसिएशन। लेगा पे माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन 38,700 के ऊपर 5% निकाल, पीछे निकालो। 37,800 इंटू 5/100, 370, 39 15 16 17 18 1890 1890 माइनस कर 1890, नहीं ऐसे माइनस का साइन मत डाल, सिर्फ 1890 लिख। 90 बाहर इधर आएगा ना, फिर 0 1 7 7 कैसे आया, 17 आएगा ना। 17 माइनस 8 9 9 6 माइनस 1 5 और 3 वैसे 35,910। तो डेप्रिसिएशन का क्या करने का, फर्स्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन का लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करने का, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तुमको लिखाया गया पहले, नहीं यार। 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसका ही सेकेंड इफेक्ट आएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 1890, तो उसका ही सेकेंड इफेक्ट आएगा आउटर कॉलम 1890, ठीक है। डन। चल नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर सेम करने का, फर्नीचर का भी फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड है, यहाँ पर आएगा फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 17,250, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर इनर कॉलम 17,250,
ठीक है। डेप्रिसिएशन का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। तो लिख लेस डेप्रिसिएशन 17,250 का 1725। हाँ एक कभी भी 10% रहेगा, पीछे से एक जीरो निकाल देने का। सो 1725 5 2 12 minus 7 10 9 8 7 6 5 6 1525 1525 15,525 जो भी है। हाँ, सेकेंड इफेक्ट सेम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ऑटो कॉलम जितना डेप्रिसिएशन आया उतना ही। कितना डेप्रिसिएशन आया था? 1725 1725। डन? समझा? कैलकुलेटर यूज करने देंगे नहीं, ठीक है, हो गया। चल नेक्स्ट जो नया एडजस्टमेंट है, ठीक है, डेटर्स के ऊपर। हाँ संडी रेटर्स कितना है? 40,000। पहली बात, संडी रेटर्स के ऊपर दो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन संडी रेटर्स। दोनों क्या करना है? माइनस ही करना है। सेम कैसा हम लोग प्रॉफिट से ये हम लोगों ने कैसा ये किया डेप्रिसिएशन एसेट का किया, सेम हमको सन्ड्री डेटर्स का भी सेम करने गए। डेटर्स मतलब क्या होता है मालूम है? जिनसे पैसा मिलना बाकी है। तो ये लायबिलिटीज में आएगा ना? एसेट में ही आएगा, पैसा मिलना बाकी, देना बाकी थोड़ी ना। हाँ, तो सन्डी डेटर्स कितना है? 40,000। ये पहली बार समझ में आई। होता क्या है? समझ जा, बहुत सिंपल है करना। अभी समझ, तेरा सन्डी डेटर्स है 40,000, मतलब तो किसी से पैसा मिलना बाकी कितना? 40,000। अब क्रिएट अ प्रोविजन फॉर 1,000 मतलब क्या? 1,000 वो नहीं देने वाला है, तो वो तेरा क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, सेम आगे भी है आरडीडी, और 3% नहीं मिलने वाला है, तो भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, संडी रेटर्स में से बेसिक ये याद रखना, संडी रेटर्स में जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसमें क्या आएगा? माइनस। और सेकेंड इफेक्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है उसमें आएगा, उस पर बात पे आते हैं, पहले लिखे हम संडी रेटर्स। संडी रेटर्स इन अ कॉलम कितना है? 40,000। लाइक 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ पे क्या बोला है? क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? न्यू बैड डेब्ट्स। लिखो वहाँ पे माइनस, ब्रैकेट में डाल माइनस न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स। ठीक है, संडे डेटर्स के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट होता है ना, वो उसमें से माइनस होता है। तो पहला क्या माइनस किया हम लोग ने? न्यू बैड डेब्ट्स, जो सम में दिया हुआ है कितना है? 1,000। तो कितना हो गया वैल्यू? 39,000। उसके बाद है परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये देख, पहले अपन देख लेते हैं एडजस्टमेंट। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन संडी रेटर्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब आरडीडी, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वो भी क्या करने का? माइनस न्यू आरडीडी। मैं तो क्या बोला? संडी रेटर्स के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट रहेगा क्या करने का? माइनस करने का। तो पहले इसका अमाउंट कितना था? 40,000। उसमें पहला हमेशा न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना होता है, ये रूल है। तो पहला हमेशा ये माइनस करने का, तो 40 - 1 कितना हो गया? 39,000 माइनस न्यू आरडीडी। कितना परसेंट बोला है? 3%। हम लोग पहले 3% निकाल लेते हैं। यहाँ पे 39,000 इंटू 3/100, 2 0 कट, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, 1170। तो 1 1 जो आपने फॉर्मूला बताए थे वो है क्या? हाँ, 0 10 में से 7 गया, 3 9 में से 1 गया, 8 8 में से 1 गया, 7 और 3। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। और इसका हमेशा सेकेंड इफेक्ट फिक्स है। सेकेंड इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है? टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, अब देखो चेक करने, अभी देख, जैसे न्यू बैड डेब्ट्स हमको मालूम पड़ गया जो कितना है? 1,000। अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे 1,000।
न्यू ऑलरेडी भी हमको पता है कितना है 1170, तो वो दोनों मैंने लिख दिया, ओल्ड ऑलरेडी हमको पहले से पता था। और ये जो बैड डेब्ट्स है, और मैंने पहले ही बताया लास्ट सम में, और ये बैड डेब्ट्स है और ओल्ड ऑलरेडी, ये दोनों तो को सम में दिया रहे क्वेश्चन में। अब तो को चेक करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। बैड डेब्ट्स हमेशा डेबिट साइड में दिया रहता है, ठीक है। डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, ये लिख दिया हुआ है कितना है 400, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 400, ठीक है। तो 1000, 2000 और 570, तो ये क्या हो गया 2570, ठीक है। ऐड अप करके ये तीनों को, कॉज यहाँ पे हमने फॉर्मुलेट लिखा है ना, बैड डेब्ट्स में न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करने का, न्यू ऑलरेडी ऐड करने का, ठीक है, और बाद में ओल्ड ऑलरेडी माइनस करने का, ठीक है। बैड डेब्ट्स हमेशा सम में दिया रहेगा और डेबिट साइड में लिख के डायरेक्टली दिया रहेगा बैड डेब्ट्स, ठीक है। उसके बाद न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू ऑलरेडी, ये तो हमने अभी एडजस्टमेंट्स में से वहाँ माइनस किया था। और ओल्ड ऑलरेडी हमेशा क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, देख यहाँ पे दिया रहेगा आरडीडी कितना है 1000, आउटर कॉलम 1570। अब इसमें कुछ डाउट है पूछ, नहीं ये तो क्लियर है। ठीक है, समझा। डेटर्स के ऊपर हमेशा ये दो ही एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है, न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू ऑलरेडी, और देखो दोनों एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो एडजस्टमेंट में इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या है, यहाँ पे माइनस करने का, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में ऐड करने का, ठीक है, बस डन। चल नेक्स्ट। कट कर दिया। नहीं उसका फोन, हाँ नेक्स्ट क्या है, सो लैंडर बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक बाकी है, ठीक है। स्टॉक कितना है 65, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक इसमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट साइड, साइड में। लेके ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट है उसके ऊपर नहीं है, तो आउटर कॉलम में आएगा 65,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैड डेब्ट्स, वो हमने कर लिया। हाँ नेक्स्ट प्रिंटिंग है स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में डेबिट लिख, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, लिख टू प्रिंटिंग है स्टेशनरी एंड द अमाउंट इज 4000, तो टू प्रिंटिंग है स्टेशनरी आउटर कॉलम 4000। नेक्स्ट वेजेस वेजेस, कहाँ पे आएगा वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में हाँ इनर कॉलम में लिख टू वेजेस इनर कॉलम 3000, टू वेजेस इनर कॉलम 3000, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया, आउटस्टैंडिंग क्या करने का, माइनस ऐड ऐड लाइक वहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ₹800, आउटर कॉलम 3800 क्योंकि तूने ऐड किया हुआ है। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लाइक आउट नीचे नीचे यहाँ पर लिख दो। हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम 800, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सैलरी, तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, लेकिन सैलरी कहाँ पे आएगा, सैलरी पैसे प्रॉफिट एंड एंड लॉस लॉस में डेबिट साइड, लेगा डेबिट साइड में टू सैलरी, टू सैलरी इनर कॉलम कितना है 5000, लेकिन इनर कॉलम 5000। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस 2000, एडवांस मतलब क्या, प्रीपेड, प्रीपेड क्या करने का, माइनस लिखो बिल माइनस प्रीपेड 2000, आउटर कॉलम 3000। सेकेंड इफेक्ट एसेट, में एसेट में आएगा, लेगा वहाँ पे प्रीपेड सैलरी आउटर कॉलम 2000, ठीक है डन। प्रीपेड भी हो गया। उसके बाद कैरिएज इनवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट, और आउटवर्ड इसमें आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख डायरेक्टली टू कैरिएज इनवर्ड, टू कैरिएज इनवर्ड आउटर कॉलम 4000। नेक्स्ट जा रहा है उसको लर्न करने में,
नेक्स्ट क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमको क्या चाहिए? सेल्स, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है। तो सेल्स यहाँ पे दिया हुआ क्रेडिट साइड में, पहले यहाँ पे लिख क्रेडिट साइड में बाई सेल्स इन अ कॉलम 1,20,000, उसके नीचे माइनस सेल्स रिटर्न 2,000, यहाँ पर ही ना? हाँ, माइनस सेल्स रिटर्न 2,000, आउटर कॉलम 1,18,000, 118,000, 118। 8,000। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि दोनों सम में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न भी हो गया। उसके बाद क्या है? ड्राइंग्स हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में आता है। लेकिन वहाँ पे टू ड्राइंग्स कहीं भी नाम आया ना, नाम दोनों का नाम आया, तो यहाँ पे जहाँ पे नाम हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू ड्राइंग्स दिया हुआ है शिल्पा का 2,000, तो शिल्पा के अकाउंट में 2,000, और कैटरीना का 3,000, तो कैटरीना के अकाउंट में 3,000, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट कहाँ पे दिया हुआ है? डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। लिखो वहाँ पे टू डिस्काउंट, अमाउंट है 2,030 आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये सेम डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में दिया होता तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आता, अगर डेबिट साइड में दिया हुआ है तो डेबिट साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस प्रीपेड। एडवांस गिवन टू शाहरुख। एडवांस मतलब क्या? पैसा दिया, प्रीपेड मिलने वहाँ किया, एसेट में आएगा ये, लिख लिया एसेट में, हाँ। एडवांस गिवन टू, राइट, एडवांस गिवन टू शाहरुख, आउट ऑफ कॉलम 10,000, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों एसेट में आता है। एसेट्स में आएगा। लाइक कैश इन हैंड, एसेट्स में कैश इन हैंड, आउटर कॉलम 20,000, फिर कैश एट बैंक, आउटर कॉलम 8,000, 8,000। 8, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, उसके बाद कमीशन, दोनों इंटरेस्ट और कमीशन। पहले इंटरेस्ट पे आता है। इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि वो डेबिट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। क्रेडिट में दिया होता तो क्रेडिट साइड में आता, तो लिख प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट, आउटर कॉलम 1,000, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। दूसरा कमीशन वहीं पे लिख, टू कमीशन, आउटर कॉलम 2,000, ठीक है। नेक्स्ट रॉयल्टीज कहाँ पे आएगा? रॉयल्टीज में ट्रेडिंग अकाउंट में लिख, डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इन अ कॉलम में लिख टू रॉयल्टीज, इन कॉलम में कितना? इन अ कॉलम में द अमाउंट इज 2,000। हाँ, रॉयल्टीज के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी है 1,500 रुपया। आउटस्टैंडिंग क्या करने का? ऐड करने का। लेकिन वहाँ पे ऐड, लास्ट टाइम ऐड किए थे ना। हाँ, आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपया, आउटर कॉलम 3,500। सेकेंड इफेक्ट उसमें लाइबिलिटी, लेकिन वहाँ पे आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी, आउटर कॉलम 1,500। जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका सेकेंड इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? परचेज कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और हमेशा जब भी परचेज आता है तो क्या देखने का? क्रेडिट साइड ने परचेज रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं, है परचेज रिटर्न, ठीक है। तो पहले लिख टू परचेज इन अ कॉलम, द अमाउंट इज 50,000, ठीक है। और उसके नीचे ही माइनस परचेज रिटर्न, 1480, आउटर कॉलम माइनस करके रख दे, 0,2,9,6 ना, 5 नहीं 48, हाँ 4,825। 48,250। सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पर इसमें दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। डन। डेबिट साइड तेरा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में आते हैं। पहला क्या है? कैपिटल कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? शिल्पा का 45, कैटरीना का 45। यहाँ पर हाँ लाइक 45,000 45,000। शिल्पा के अकाउंट में 45, कैटरीना के अकाउंट में 45। नेक्स्ट बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी लाइबिलिटी में आएगा। दोनों लाइबिलिटी में लिख दिया, दोनों के ऊपर नहीं नीचे। बिल्स पेबल 17,500 आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है 17,500। फिर नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी में, लिख बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अमाउंट इज 10,000। डन। उसके बाद परचेज रिटर्न, ये भी हो चुका है, हो गया। ठीक है। संडी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है। बैंक लोन ये भी लाइबिलिटी में आता है, लिख दे वहाँ पे, दोनों भी लिखना है। दोनों भी। संडी क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 22,000, बैंक लोन आउटर कॉलम 15,000, बैंक लोन आउटर कॉलम 15,000, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें आएगा। अभी तेरा यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट साइड में था, तूने कहाँ पे लिखा था? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। अब तेरे को इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। लिखो वहाँ पे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड और अमाउंट इज 1500 आउटर कॉल, ठीक है। समझा ये? हाँ। तो ये तेरा पूरा जो है आरडीडी हम कर चुके हैं, सेल्स भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये तेरा पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। सम कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन अभी तक। जैसे ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, एडजस्टमेंट चेकआउट करने का, तूने सारे एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहाँ पे आता है? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, लिख बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 58,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में नीचे क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 58,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट हो गया। ये दूसरा एडजस्टमेंट क्या था? आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी और वेजेस, ये हमने कर लिया है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3 सैलरी इन एडवांस, वो भी कर लिया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आरडीडी, वो भी कर लिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5 डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10%, वो भी कर लिया है। सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, ठीक है। सम डन, मतलब ये सम डन, टोटलिंग नहीं किया हमने, टोटलिंग बाद में, पहले सम, ठीक है।